और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी साजिश शुरू हो गई है। कई लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री रहते हुए भी मोदी को हटाने की खूब कोशिशें हुई, लेकिन जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से ये कोशिशें और तेज हो गई हैं। और अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि इस षड्यंत्र में कई देश शामिल हो गए हैं। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि जिस तरह से डीप स्टेट ने बांग्लादेश में शेख हसीना को हटाया था, उसी तरह से एक बार फिर पीएम मोदी को हटाने के लिए डीप स्टेट ने पूरी जान लगा दी है। डीप स्टेट यानी जिसमें CIA शामिल है, वो विदेशी कंपनियां भी शामिल हैं जो भारत के बाजारों पर कब्जा करना चाहती हैं। और निश्चित रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी डीप स्टेट में शामिल हैं। इन सभी का मकसद है कि मोदी को जाना होगा। खतरा इतना बड़ा है कि खुद पीएम मोदी ने कुछ समय पहले कहा था कि मैं जानता हूं कि व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मगर सवाल है कि पीएम मोदी को हटाकर डीप स्टेट को क्या मिलेगा? डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गए हैं? भारत की ही विपक्षी पार्टियों ने डोनाल्ड ट्रंप की भाषा बोलनी क्यों शुरू कर दी है? और क्या भारत में भी बांग्लादेश जैसा बवाल खड़ा होने वाला है? इस वीडियो में इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। डीप स्टेट भारत को आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक और सैन्य रूप से बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। ये चाहते हैं कि भारत के बाजारों पर अमेरिकी कंपनियों का कब्जा हो। भारत की संस्कृति को बर्बाद करने के लिए डीप स्टेट ने फर्जी फेमिनिस्टों, LGBTQ कम्युनिटीज, NGOs, फर्जी इतिहासकारों और छपरी इन्फ्लुएंसर्स की फौज खड़ी कर दी। लेकिन भारत के लोगों ने इन सभी के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। इसके अलावा भारत अब दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। इसी से घबराकर डीप स्टेट पीएम मोदी को किसी भी कीमत पर हटाना चाहता है। अमेरिका में राष्ट्रपति कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, वो डीप स्टेट के इशारे पर ही काम करता है। बाइडेन के समय भी डीप स्टेट ने भारत पर कई हमले किए, लेकिन इस बार पूरे भारत को उम्मीद थी कि डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में वापस आएंगे तो भारत और अमेरिका के रिश्ते नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही अपनी हैसियत दिखा दी। मामला पहले तब बिगड़ा जब डीप स्टेट और अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों ने डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बनाया कि उन्हें 140 करोड़ वाली भारतीय मार्केट पर कब्जा करना है, डेयरी प्रोडक्ट से लेकर हथियार बेचने हैं। लेकिन जब पीएम मोदी ने यह साफ कर दिया कि अपने लोगों, किसानों और राष्ट्रीय हितों को ध्यान रखते हुए हम उतना ही व्यापार करेंगे जितना हमारे लिए लाभकारी है, इसने डीप स्टेट और ट्रंप को हिलाकर रख दिया। मगर असली मामला तब पलटा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ। जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान में घुसकर तबाही मचाई, पाकिस्तान को अमेरिका की गोद से निकालकर मारा, पाकिस्तान में खड़े अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमानों को नुकसान पहुंचाया, उसने डीप स्टेट और ट्रंप की हालत खराब कर दी। उसी के बाद से पीएम मोदी को हटाने के लिए अमेरिका की तरफ से एक बड़ा षड्यंत्र शुरू हो गया। इस षड्यंत्र को भारत की विपक्षी पार्टियों ने तुरंत लपक लिया। भारत के विपक्षी दलों ने ट्रंप के सीज फायर वाले बयान का इस्तेमाल करके पीएम मोदी को सरेंडर मोदी कहा। कांग्रेस के कई नेताओं ने यह बोलना शुरू कर दिया कि पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना का इस्तेमाल अपनी छवि सुधारने के लिए किया। कई कांग्रेसी नेताओं ने पाकिस्तान को क्लीन चिट देनी शुरू कर दी। इससे सेना का मनोबल टूटा। लेकिन विपक्षी दल यही नहीं रुके, उन्होंने अमेरिका के दबाव के बीच पीएम मोदी पर वोट चोरी का आरोप तक लगा दिया। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जब शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था तब उन पर भी विपक्षी दलों ने वोट में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश के विपक्षी दल अमेरिकी डीप स्टेट के संपर्क में थे। मुद्दा वोटों का बनाया गया। बांग्लादेश में स्थिति को इतना खराब कर दिया गया कि शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ गया। मुद्दा भले ही वोट में गड़बड़ी का बनाया गया हो, लेकिन असली कारण यह था कि शेख हसीना ने अमेरिका को चिटगोंग के पास सेंट मार्टिन आइलैंड देने से मना कर दिया था। इस आइलैंड पर अमेरिका अपना नेवल बेस बनाना चाहता था। ऐसा ही कुछ पाकिस्तान में हुआ जब रातों रात प्रदर्शन करवाकर इमरान खान को सत्ता से हटवा दिया गया। उन पर भी वोट में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया था। शेख हसीना की तरह इमरान खान ने भी खुलकर बोला कि अमेरिका ने उन्हें सत्ता से हटवाया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने इमरान खान की बर्बादी उसी दिन तय कर दी थी जब इमरान खान पुतिन से मिलने के लिए मॉस्को पहुंच गए थे। मजे की बात देखिए कि जिस वक्त इमरान खान पुतिन के साथ थे, उसी दिन रूस और यूक्रेन जंग की शुरुआत हुई थी। रूस छोड़ने से पहले इमरान खान ने पुतिन का साथ दिया। उसी वक्त अमेरिका ने ठान लिया कि इमरान खान अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। बहरहाल अब डीप स्टेट पीएम मोदी के पीछे पड़ा हुआ है। पीएम मोदी जिस तरह से भारत को आर्थिक और सैन्य शक्ति बना रहे हैं, भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और सबसे शानदार खुला बाजार है। दुनिया भारत के साथ व्यापार करना चाहती है, लेकिन भारत के बाजारों पर अमेरिका कब्जा करना चाहता है। भारत के बाजार का नाजायज फायदा उठाना चाहता है, लेकिन पीएम मोदी ने साफ साफ मना कर दिया है। पीएम मोदी को जल्द से जल्द हटाने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने साथ ले लिया है, बांग्लादेश को भी अपने साथ मिला लिया है। यहां तक कि भारतीय विपक्षी पार्टियां भी अमेरिका का साथ देती दिख रही हैं, मगर पीएम मोदी सभी से अकेले लड़ रहे हैं।